मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद अंसारी मायरा हॉस्पिटल में एज ए सेक्स स्पेशलिस्ट एंड मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्क करता हूं। आज हम बात करेंगे पायोस्पर्मिया के बारे में। पायोस्पर्मिया जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें पायो माने पस, स्पर्म माने स्पर्म, मतलब पस इन स्पर्म में कह सकते हैं, पस इन सीमेन, सीमेन में पस आना। जरूर नहीं कि सीमेन में पस बिल्कुल जो है येलो कलर का ही है। अगर उसमें 8 से ज़्यादा पस सेल अगर आ रही हैं सीमेन, इसमें नॉर्मल पस सेल होती हैं 5 सेल तक, 0 से 5 तक। अगर 5 से 8 लगभग 8 के ऊपर आ रही हैं तब हम कह देते हैं कि पायोस्पर्मिया है, इन्फेक्शन है। अच्छा, हम पायोस्पर्मिया को एज ए डिजीज़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि पस सेल होती हैं वो सेल की जो है वो स्पर्म के डीएनए को ख़राब कर देती हैं, उसकी मोटिलिटी को कम कर देती हैं। इसके अलावा जो है फ्री रेडिकल बनाती हैं, जिससे स्पर्म जो है अगले नहीं बढ़ पाता। तो इस वजह से जो है ये इनफर्टिलिटी लाती हैं। तो पस सेल होती है इनफर्टिलिटी लाती हैं, इसलिए इनका जो है ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। इसके काउज क्या होते हैं, ये मालूम वजह क्या होती है। नंबर 1 आता है तुम्हारा हैबिट, कोई टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म तो नहीं है। इसके अलावा जो है एडिक्शन तो नहीं कि ओपियाइड, हीरोइन, कोकीन का वगैरह। इसके अलावा मालूम करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं कि पेशेंट से कि जो है आपको जो है कोई ऐसा कोई यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था जिसका पूरी तरीके से इलाज नहीं किया गया, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। इसके अलावा जो है हम मालूम करते हैं उसको जो है कोई जेनेटल डिजीज़ तो नहीं है, ऑर्काइटिस, एपिडिडामाइटिस मतलब टेस्टिस में कोई डिजीज़ तो नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा हम मालूम करते हैं कि कोई उसको एसटीडीज़ तो नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है जो हो जाती है। उसके वो इन्फेक्शन जब आएगा तो वो इन्फेक्शन जो है वो सारा पूरे उसके सीमेन के पाथ में जाता है, तो वो जाता है तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन जो है मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो मालूम करते हैं उसको वेरिकोसील तो नहीं है। ये इसके कॉज हो गए। नंबर 2 आता है पस सेल जो होती हैं उनको जो है उनके लिए एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए हम ऐसा नहीं देते बिना मतलब कोई भी एंटीबायोटिक दे दें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हम सीमेन का कल्चर कराते हैं, कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं जो 3 दिन में होता है लगभग। उसको तो उसमें जो एंटीबायोटिक जिसके एंटीबायोटिक के अगले 3+ लिखा होता है उस एंटीबायोटिक हम लेते हैं, फिर वो एंटीबायोटिक जो है इसको किल करती है और इस तरीके से पायोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा जो हम CBC भी करा लेते हैं ताकि ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन जो है हमारे ब्लड में नहीं पहुँच गया। इसके अलावा मालूम करते हैं USG हम कराते हैं, USG बाइलेटरल स्क्रोटल इम्यूनोलॉजी करा लेते हैं ताकि जो है जो जितने भी आपके जेनेटल ऑर्गन्स हैं उन सब की कंडीशन पता चल सके कि कहाँ पर इन्फेक्शन है और कितना इन्फेक्शन है, उसका क्या इफेक्ट हो चुका है। उसके हिसाब से हम आगे और ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक है और इसके अलावा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर दे देते हैं। इसके अलावा एंटी एसिड दे देते हैं और इसके अलावा जो है एंटी ऑक्सीडेंट दे देते हैं। और इसकी एंटीबायोटिक जो होती है लगभग 6 to 12 वीक चलती है, मतलब 1.5 से 3 महीने तक। ऐसा नहीं है कि आप खांसी जुकाम बुखार की तरह जो है 2-3 दिन खा लो और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। आप लगातार जो है इसको लगभग कम से कम 6 महीने खाना पड़ती है। और इसके अलावा जो है प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाइजीन रखनी पड़ती है सारी। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के अलावा हम मालूम करते हैं वो उसको जो है रखते हैं कि DH मतलब हाइड्रेशन बहुत रखना है। हाइड्रेशन मतलब पानी लगभग जो है 10 गिलास वाटर पर डे। इसके अलावा जो है हाइजीन रखनी है। ये इसका ट्रीटमेंट होता है और 1.5 से 3 महीने चलता है। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल में आप आ सकते हैं सुबह 8 से शाम 8 तक।